नमस्कार मित्रों, आज मैं एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने जा रहा हूँ। वह महत्वपूर्ण विषय है वर्तमान समय में वायरस, जो एक बड़ा ही मानव जाति के लिए खतरा बनता चला जा रहा है और हम सभी इससे भयग्रस्त हैं। आज उस पर मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ और कुछ चीज़ें मैंने पाया है जो आप सबसे एस्ट्रोलॉजिकली शेयर करने जा रहा हूँ। एक्चुअली यह वायरस 2019 में प्रकट हुआ था। लास्ट ऑफ नवंबर 2019, लास्ट वीक नवंबर में प्रकट हुआ था और शुरुआती दिनों में कोविड के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन बाद में इसके कई वेरिएंट्स सामने आए हैं। जो सबसे पहले वेरिएंट आया था वो जुलाई 2020 में ही पाया गया था। अगर हम WHO की साइट पे जाएं तो वहाँ की सेना में एक वेरिएंट पाया गया था डेल्टा के नाम से, जब वहाँ पर सबसे पहले सेना को वैक्सीनेशन शुरू की गई थी। उसके बाद फिर पब्लिक डोमेन में वैक्सीनेशन हुई और चीज़ें हुई और डे बाई डे और चीज़ें जैसे से पहले तो हमारा लॉकडाउन पूरे वर्ल्ड में चल रहा था, फिर जैसे से लोगों का आना जाना हुआ या किन्हीं कारणों से नए नए वेरिएंट्स बनते चले गए। मैं एक चीज़ पाया हूँ, मैं बार बार ये चीज़ देख रहा हूँ कि बृहस्पति नामक ग्रह और केतु नामक ग्रह जब एक साथ धनु राशि में इकट्ठा हुए थे, यानी चूँकि पृथ्वी का यूनिवर्सल लग्न होता है वृषभ लग्न, जो पहले भी मैं बता चुका हूँ, और उससे 8वां घर मारक घर होता है धनु राशि। वहाँ बृहस्पति और केतु का सानिध्य होना इस तरह के वायरस को जन्म दिया, जो बहुत घातक वायरस हुआ। उसके बाद सिस्टमेटिक अगर हम आगे बढ़ते हुए चले जाएं तो हम पाएंगे कि जैसे जैसे बृहस्पति नक्षत्र चेंज किया या बृहस्पति मंगल की युति हुई, बृहस्पति मंगल के साथ कोई नक्षत्र हुआ, वैसे वैसे नए वेरिएंट्स क्रिएट हुए हैं और वो वेरिएंट्स जो है एक घातक रूप भी लेता गया है। मुख्य बात ये है कि अगर हम मार्च के महीने की बात करें, मार्च 2020 में बात करें, तो मार्च 2020 में जो बृहस्पति की स्थिति थी वह धनु राशि में ही था और केतु के साथ सानिध्य में था। और उस समय जो बृहस्पति है वो केतु के साथ इस कदर मजबूत था कि अगर बृहस्पति मंगल और केतु तीनों ग्रह एक साथ 8वें घर में वृषभ राशि से थे, इसलिए पूरी पृथ्वी के लिए घातक स्थिति बनना शुरू हो गई और मार्च के बाद से पूरे दुनिया में एक तबाही की तरफ बढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन पूर्वानुमान उस समय कई ज्योतिषियों ने, हमने भी एक अनुमान लगा लिया कि चलो भाई, अभी धनु राशि में बृहस्पति और केतु आए और मकर राशि में अतिचारी होकर के बृहस्पति जाएगा तो शायद ख़त्म हो जाएगा। उस समय मैंने भी वीडियो पे डाला था कि ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अतिचारी होकर जाना, बृहस्पति का वो प्लेसिंग चेंज नहीं होता है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है, वायरस क्रिएट होना अलग बात है, पर क्रिएट होकर ख़त्म करने का जो कार्य होता है वो होता है शनि का, क्योंकि शनि हमारी प्रकृति में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। जिस तरह से ब्रह्मा जी का काम होता है रचना करना, क्रिएट करना, लेकिन उसका संहार या उसकी डैमेजिंग या ख़त्म करना वो शिव जी के अधीन आता है। ठीक उसी तरीके से एक जीव, बृहस्पति को जीव बोला गया है और बृहस्पति द्वारा कोई चीज़ क्रिएट अगर हुआ है तो उस चीज़ को नियंत्रित करने का कार्य भी शनि का है। शनि और बृहस्पति हमारे ज्योतिष में एक दूसरे का संतुलन करते हैं। अगर देखा जाए तो जब ये वायरस आया था तो बृहस्पति भी धनु राशि में था, उसके बाद बृहस्पति मकर राशि में रहा। मकर राशि में चूँकि शनि को सूर्य के, चंद्रमा के और मंगल के नक्षत्र मिलते हैं, इन नक्षत्रों में
शनि बहुत मजबूत नहीं होता, हालांकि वो अपने ही घर में होता है पर बहुत मजबूत नहीं होता है। शनि मजबूत होता है जाकर के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करने के बाद। सही मायने में 24 जनवरी 2020 से शनि मकर राशि में है और ये 2023 मार्च के आसपास जाकर के शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश करेगा। तब तक बृहस्पति को अपनी सत्ता चलाने का, अपनी ताकत बनाए रखने का पूरा आज़ादी है। ये बात अलग है कि अप्रैल 2022 में बृहस्पति मीन राशि में चला जाएगा और 29 अप्रैल 2022 के बाद बृहस्पति शनि के नक्षत्र में चला जाएगा, तो काफ़ी हद तक बृहस्पति कमज़ोर हो जाएगा और काफ़ी हद तक बृहस्पति नियंत्रित तो हो जाएगा। लेकिन पूर्ण रूप से जब तक शनि शतभिषा नक्षत्र में नहीं आ जाता है तब तक इन चीज़ों को संतुलित कर पाना आसान नहीं कहा जाएगा। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं, हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। मेन मुद्दा ये है कि ये जो वायरस क्रिएट हुआ है वो धनु राशि में क्रिएट हुआ है। धनु राशि में जब बृहस्पति जो था मूल नक्षत्र में था। मूल नक्षत्र में अगर हम देखें तो मूल नक्षत्र जो होता है वह केतु का नक्षत्र होता है। केतु 9 नंबर में, बृहस्पति 9 नंबर में, और हमारे यहाँ कुल 27 नक्षत्र हैं। 27 नक्षत्र के 9 भाग किया जाए तो 9 होते हैं। इससे ये समझ में आता है कि ये जो वेरिएंट्स क्रिएट हो रहे हैं ये कुल 9 वेरिएंट्स क्रिएट होने के बाद ही ख़त्म होगा, ये कमज़ोर होगा। जब से ये वायरस शुरू हुआ है तब से अगर देखा जाए तो आज की तारीख में 7 वेरिएंट्स क्रिएट हो चुके हैं, जिसमें से एक तो कोविड को खुद लिया जाए क्योंकि क्रिएटर वही है तो उसको खुद भी लिया जाए, वायरस बेस तो वही है। 5 आपके WHO के साइट्स पे अवेलेबल हैं और एक अभी हाल ही में इजराइल में कहीं वेरिएंट्स पाए गए हैं जिसको अभी नोटिफाई नहीं किया गया है। जब बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किया है, चूँकि शतभिषा नक्षत्र में वो क्रिएट हुआ नया वेरिएंट्स है तो वो बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा या लाइमलाइट में नहीं आएगा। लेकिन मेजर क्या है? मेजर बात ये है कि बृहस्पति सबसे ज़्यादा वायरस क्रिएशन केतु से अफेक्टेड होकर के, मंगल से अफेक्टेड होकर के क्रिएट करता है। अगर मंगल केतु का सानिध्य बनता है कभी भी और बृहस्पति अपने मजबूत पोजीशन में हो तो निश्चित तौर पे वायरस क्रिएट होता है। लेकिन यहाँ पर बृहस्पति केतु के साथ है और बृहस्पति केतु के साथ 2019 में हुआ तो ये वायरस आया। लेकिन अब बृहस्पति जो है वर्तमान में शतभिषा नक्षत्र में, पीछे के दौर में बात करें तो बृहस्पति जब धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश किया है, क्योंकि 2 बार धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति प्रवेश किया है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे पहले जो धनिष्ठा नक्षत्र में बृहस्पति प्रवेश किया था वो 5 मार्च 2021 को प्रवेश किया था धनिष्ठा नक्षत्र में, और डेल्टा वेरिएंट्स बहुत तेज़ी से विकराल रूप ले लिया था। वो विकराल रूप ले लिया था और डेल्टा वेरिएंट्स पूरे अच्छा खासा तबाही मचा दिया था। हालांकि डेल्टा वेरिएंट्स बहुत पहले क्रिएट हो गया था। बहुत पहले क्यों क्रिएट हो गया था? क्योंकि 2020 में भी बृहस्पति जो है अतिचारी होकर के धनु से मकर में गया था और उसी समय ही बृहस्पति जो है काफ़ी हद तक मकर राशि में आगे भोग कर लिया था, जहाँ पर बृहस्पति कई नक्षत्रों को भोग कर लिया था। सूर्य के नक्षत्र को, चंद्रमा के नक्षत्र को भोग कर लिया था। तो उन नक्षत्रों में ही बृहस्पति मजबूत हुआ था और मंगल का सानिध्य पाया था, तो डेल्टा वेरिएंट 2020 में ही क्रिएट हो गया। पर डेल्टा में भी कई वेरिएंट्स हैं उसके अंदर भी, तो लेकिन जो विकराल रूप ले पाया है जब बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में 2021 में आया था, 2021 में 5 मार्च को, तो विकराल रूप ले लिया। फिर दोबारा से बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में अभी आया है। जब नवंबर के बाद का समय देखें तो नवंबर के बाद का समय है कि बृहस्पति फिर से मंगल के नक्षत्र में आ गया था जब ये ओमिक्रॉन आया है। ओमिक्रॉन
चूँकि बृहस्पति जो है मकर राशि से कुंभ राशि में ट्रांजिट कर रहा था, और जब ट्रांजिट करता है तो उस समय भी धनिष्ठा नक्षत्र ही होता है। ऐसी स्थिति में मंगल का केतु के साथ सानिध्य होना, केवल बृहस्पति का ही मंगल के नक्षत्र में नहीं होना, अगर मंगल के नक्षत्र में बृहस्पति और मंगल मजबूत ना हो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पिछली बार जब 5 मार्च 2021 को बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में गया था तो मंगल खुद केतु और बृहस्पति के साथ में था। इस बार जब बृहस्पति मंगल के नक्षत्र में चल रहा था, ऐसी स्थिति में मंगल और केतु वृश्चिक राशि में युति बना लिए। यह युति वृश्चिक राशि में, वृश्चिक राशि को अगर यूनिवर्सल एक लग्न, मेष लग्न को कालपुरुष का लग्न माने, जो पूरे ब्रह्मांड का यूनिवर्स का माना जाए, तो 8वां घर मृत्यु का, 8वां नंबर मार्केश मृत्यु का घर मानते हैं एक तरह का। वैसे भी वृश्चिक राशि को संक्रमणकारी राशि मानते हैं। वहाँ पर मंगल केतु का इकट्ठा होना और बृहस्पति का मंगल के नक्षत्र में होना, ये ओमिक्रॉन को इतना बड़ा विकराल रूप के लेने पे बाध्य किया है। अब ये जाएगा कैसे? तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाल ही में 16 जनवरी को मंगल जो है केतु से अलग हो चुका है और धनु राशि में मंगल चल रहा है। हालांकि धनु राशि भी मंगल की मजबूती में बहुत कारगर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं, ये अभी तो अपना विकराल रूप तो बनाए रखेगा, लेकिन मंगल और केतु अलग होने से निश्चित तौर पे इसके फैलाव में कमी आएगी। पूर्ण रूप से 4 फरवरी 3 या 4 फरवरी के बाद यह क्या बोलते हैं, पूरी तरीके से बृहस्पति की कमज़ोर होने के साथ साथ, शुक्र का मजबूत होने के साथ साथ, शुक्र की मजबूती के साथ साथ और मंगल का शुक्र के नक्षत्र में प्रवेश होने के साथ साथ ये पूर्ण रूप से नियंत्रित हो जाएगा ओमिक्रॉन। लेकिन चिंता या डर इस बात की है कि अगर हम फिर से मार्च के महीने में चलते हैं, 5 मार्च के बाद की बात करें, तो फिर से बृहस्पति जो है वो बृहस्पति अपने ही नक्षत्र की तरफ बढ़ रहा है और बृहस्पति पुनः मजबूती की तरफ बढ़ रहा है। और 5 मार्च से लेकर के 20 मार्च तक मंगल भी उस समय मकर राशि में शनि के साथ होगा। ये एक ज़बरदस्त संकेत दे रहा है कि फिर से किसी नए वेरिएंट्स की तरफ, किसी नए वेरिएंट के पैदा होने की संकेत दे रहा है। हालांकि वो नया वेरिएंट अमेरिका या यूरोपीय देशों में ज़्यादा तबाही मचाएगा, कुछ हद तक हो सकता है यहाँ भी आ जाए, क्योंकि वह समय जो होगा वो 5 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल के बीच का जो पीरियड है, उस समय भी कोई ना कोई नया वेरिएंट्स, कोई ना कोई नई स्थिति, कोई ना कोई तबाही मचा सकता है। लेकिन इतनी तबाही शायद अब नहीं मचाएगा, क्योंकि केतु का कंजक्शन कहीं से भी मंगल और बृहस्पति के साथ नहीं हो पा रहा। हाँ, हालांकि अप्रैल में केतु और मंगल आपस में मूल त्रिकोण बना रहे हैं, लेकिन वो उस लेवल का कंजक्शन नहीं हो पाएगा। तो दोबारा से जो ये क्रिएशन हो रहा है वो 5 मार्च से लेकर के 29 अप्रैल के बीच में क्रिएट हो सकता है, कोई नया वेरिएंट, नया वायरस, लेकिन वो अब धीरे धीरे कमज़ोर होता जाएगा। दूसरी तौर पे अगर मैं देखूं तो 5 वेरिएंट्स पहले भी हो चुके हैं, एक कोविड 6 हो चुका है, एक नया वेरिएंट्स पाया जा चुका है जो 7 हो चुका है, और आने वाले दिनों में 1-2 वेरिएंट्स और मिलेंगे। उसके बाद इस कोविड का पूरी तरह से मतलब शांत हो जाएगा और इस कोविड से पूरी दुनिया को आज़ादी मिल जाएगी और धीरे धीरे हम लोग एक नॉर्मल लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। 2023 में हम सब एक नॉर्मल और सुखद लाइफ की तरफ बढ़ेंगे। मुख्य रूप से अगर हम देखें तो अमेरिका में ही सबसे ज़्यादा, हालांकि भारत में भी कम तबाही नहीं हुई, पर सबसे ज़्यादा अगर तबाही की बात करें तो अमेरिका या यूरोपीय कंट्रियों में ज़्यादा हो रहा है, खास करके अमेरिका में। अमेरिका में क्यों? अमेरिका का बेसिक जो लगन है वो मिथुन लगन है, और मिथुन लगन होने के नाते बृहस्पति का पूरा 2021 में जो मैक्सिमम पूरा साल गुजरा है वो अष्टम, मिथुन राशि से अष्टम होने के नाते बेसिकली वो पूरे साल में अमेरिका में काफ़ी हद तक तबाही बृहस्पति मचाया है और आज भी मचा रहा है।
आज बृहस्पति भले ही कुंभ राशि में चला गया है, लेकिन अगर हम बात करें तो वर्तमान में सूर्य भी मकर राशि में अष्टम चल रहा है, मंगल ऑलरेडी धनु में अभी चल रहा है। तो कहीं ना कहीं अब शायद नियंत्रण की तरफ बढ़ जाए, लेकिन पीछे के जो समय चल रहे थे, जब तक बृहस्पति मकर राशि में था, धनिष्ठा नक्षत्र में था, और फिर मंगल भी वृश्चिक राशि में चल रहा था, कि वृश्चिक राशि में वृश्चिक का जो मंगल होता है और केतु का कंजक्शन होता है वो मिथुन राशि से छठे खडाष्टक योग बनता है, तो वो भी अमेरिका के लिए खराब था। तो इसलिए अमेरिका का स्थिति बहुत ख़राब गुजरा, ज़्यादा डैमेजिंग रहा है, पर है तो सबके लिए खराब। और ये ज़रूर है कि हम लोग 29 अप्रैल के बाद धीरे धीरे इससे निजात पाने की तरफ बढ़ जाएंगे, पूरी तरीके से हम इस वायरस से निजात पाने की तरफ बढ़ जाएंगे। और 2023 में तो हम लोग एकदम भूल सा जाएंगे, मार्च 2023 के आसपास तो भूल सा जाएंगे, लेकिन 29 अप्रैल 2022 से ही हम इंड की तरफ जा रहे हैं। हम इस वायरस के इंड की तरफ जा रहे हैं, हम इस वायरस से छुटकारा पाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें। तो नए नए विषयों पे हम आपसे जुड़ेंगे और चर्चा करेंगे। नमस्कार।